इससे पहले हमने कसरों के बारे में पढ़ा है। इससे पहले की वीडियो में हमने कसरों के बारे में पढ़ा। अब हम कसर जो है अलग अलग किस्म की होती है, उसको हम देखेंगे। जैसा अभी आपने देखा था कि एक अगर हमारे पास एक शक्ल है ना, अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसको जाहिर करो, इसको कसर में जाहिर करो, ठीक है, इसको कसर में जाहिर करो, क्या जाहिर करेंगे आप बताइए। आप वीडियो को रुकाइए और बताइए क्या जाहिर करेंगे आप। इसको हम जाहिर करेंगे 1/4, है ना, बराबर है, ठीक है। अब जिसमें रंग नहीं है, जैसे हम उसके यहाँ लिखते हैं, जैसे इसको क्या जाहिर करें आप 1/4। अब ये जो 3 बच गए बगैर रंग वाले, जिसमें लाल रंग से आपको किया गया था, बगैर रंग वाले की कसर बताइए कितनी है। 1 2 3, 3 कितने में के 3, 4 में के 3, 2 कसर हमारे पास है, ठीक है। एक तो लाल रंग वाली कसर 1/4, और जिसमें रंग नहीं है वो 3/4 है, ठीक है। इन 2 कसरों को हम देखते हैं। अगर हम इन दोनों कसरों को देखेंगे 1/4 में शुमार कुनिंदा कौन है बताइए। शुमार कुनिंदा यानी क्या, लिए गए हिस्से, कितने हिस्से लिए गए, 1 लिया गया। नसब नुमा यानी क्या, कुल हिस्से, कितने हिस्से हैं, कुल 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से कुल हैं, ठीक है। इसी को हम 1/4 से हम क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। 1/4 में आप बताइए शुमार कुनिंदा 1 है, नसब नुमा 4 है, दोनों में से कौन सा बड़ा है। शुमार कुनिंदा बड़ा है या नसब नुमा बड़ा है ना। शुमार कुनिंदा 1 है, नसब नुमा 4 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ज्यादा कौन सा है। 4 ज्यादा है या 1 ज्यादा है, जाहिर बात है 4 ज्यादा है, 4 बड़ा है 1 से, ठीक है। दूसरी कसर पर आप आते हैं, ठीक है। 3/4 शुमार कुनिंदा कितना है, 3, नसब नुमा कितना है, 4, 3 है और 4 है, दोनों में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, मतलब नसब नुमा बड़ा है। ऐसी कसरें जिसमें नसब नुमा बड़ा होता है शुमार कुनिंदे से। देखिए याद रखिए, इसको लिखते चलिए। शुमार कुनिंदा क्या होता है, नसब नुमा से बड़ा होता है। उन कसरों को हम कहते हैं वाजिब कसर। क्या कहते हैं, उन कसरों को हम वाजिब कसर कहते हैं। क्या होना चाहिए, शुमार कुनिंदा, सॉरी उल्टा हो गया, नसब नुमा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नसब नुमा बड़ा होना चाहिए। नसब नुमा बड़ा होता है, बड़ा किससे, शुमार कुनिंदे से, है ना। शुमार कुनिंदे से क्या होना चाहिए, नसब नुमा बड़ा होना चाहिए। तो उस कसर को हम क्या कहेंगे, वाजिब कसर कहेंगे। जैसे 3/4 ये क्या है, वाजिब कसर है। क्यों वाजिब कसर कह रहे हैं आप इसको, क्योंकि नसब नुमा बड़ा है। किससे बड़ा है, शुमार कुनिंदे से बड़ा है, इसीलिए हम उसको वाजिब कसर कह रहे हैं, ठीक है। एक और हम कसर लेते हैं 3/5। बताइए ये वाजिब कसर है या गैर वाजिब कसर है कि ये है, क्यों, क्योंकि नसब नुमा क्या है, बड़ा है, वाजिब कसर है, ठीक है। तो ऐसी कसरें जिनमें नसब नुमा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, शुमार कुनिंदे से, उसको आप क्या कहेंगे, वाजिब कसर कहेंगे। अब एक और कसर हम लोग लेते हैं, बिल्कुल इसके बरक्स, बिल्कुल इसके उल्टा। मतलब क्या होगा अब इस कसर में, शुमार कुनिंदा बड़ा होगा 8/5। अब शुमार कुनिंदा कौन है, देखिए मैं इसको मुख्तसर में शुमार कुनिंदा और इसको लिखता हूँ नसब नुमा। कौन बड़ा है, शुमार कुनिंदा 8 है, नसब नुमा 5 है, कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, मतलब शुमार कुनिंदा बड़ा है और नसब नुमा छोटा है। तो ऐसी कसरों को कौन बड़ा रहेगा, शुमार कुनिंदा बड़ा, और किससे बड़ा रहेगा, शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा हो तो उसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे गैर वाजिब कसर। जैसा हमने कसरों की इसमें भी देख लिया, गैर वाजिब कसर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम,
गैर वाजिब कसर, ये नए नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर कैसे शनाख्त करेंगे? अगर शुमार कुनिंदा बड़ा है और नसब नुमा छोटा है तो वो हो जाती है गैर वाजिब कसर। अब इस शक्ल को आप कैसे जाहिर करेंगे? इस कसर को हम शक्ल में कैसे जाहिर करेंगे? हमने इसे पहले भी देखा है। 8/5 को हम कैसे जाहिर करेंगे? मतलब क्या है, एक चीज ऐसी है, ठीक है, एक चीज ऐसी है जिसके कुल 5 हिस्से किए गए, ये तो हो गया 5 में के 5, है ना? कितने हो गए ये? लेकिन हमको तो 5 में के 8 होना, मतलब फिर वैसी ही एक और दूसरी चीज दी गई, सेम वैसी ही बिल्कुल, और एक 2 है और उसके भी 5 हिस्से किए गए, और इसमें से अब कितने लेना पड़ेंगे आपको? 3, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने हो गए? 8। कितने में के 8? कितने जैसे 8? 5 में के 8, अरे 5 में के 8 बोलने के बजाय इस जैसे, एक जैसे 8, ऐसी शक्ल जिसके कुल 5 हिस्से किए गए वैसे 8 हिस्से लिए गए, है ना? तो इस तरीके से हम उसको जाहिर कर सकते हैं। तो ऐसी कसरें जिनका शुमार कुनिंदा बड़ा होता है और नसब नुमा छोटा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? गैर वाजिब कसर कहेंगे। ये कसरों की किस्में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक हमने देखा वाजिब कसर और दूसरी हमने देखी गैर वाजिब कसर। वाजिब कसर की अगर मिसाल आप ले रहे हैं तो 3/4 ये वाजिब कसर की मिसाल है, गैर वाजिब कसर की मिसाल हो जाती है 8/5। अब आपको क्या करना है? 10 वाजिब कसर आपको तैयार करने की है। मतलब कैसी कसरें तैयार करना पड़ेंगी आपको? जिसका नसब नुमा बड़ा हो, शुमार कुनिंदा छोटा हो। 10 वाजिब कसरें आपको तैयार करनी है, 10 गैर वाजिब कसरें आपको तैयार करनी है और उनको शक्लों में जाहिर करना है, जैसे मैंने जाहिर किया शक्लों में। ऐसे 10 गैर वाजिब कसर आप तैयार कीजिए। क्या करेंगे? गैर वाजिब कसर में शुमार कुनिंदा बड़ा लेंगे, नसब नुमा छोटा लेंगे और उनको फिर आप शक्लों में जाहिर कीजिए, ठीक है।